डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। शिव, तू ठीक है ना बेटा? हाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्या लगा कि हम डॉक्टर शिव की जिंदगी के साथ रिस्क लेंगे? केसेस लड़े जा सकते हैं, झूठ को सबके सामने लाया जा सकता है, कीर्तन को दोबारा जेल भिजवाया जा सकता है, लेकिन हम डॉक्टर शिव की जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं कर सकते। डॉक्टर शिव ठीक तो हो जाएंगे ना? डोंट वरी, हमने सारी एंटीडोट और दवाइयाँ दे दी हैं इन्हें। डॉक्टर शिव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। हे भोलेनाथ, आपका कोटि कोटि नमन। आज आपने सिर्फ डॉक्टर शिव की जान नहीं बचाई, आपने हमारी भी जान बचाई। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो हम भी जिंदा नहीं रह पाते, इसलिए थैंक यू। हर हर महादेव। बहुत कोशिश की ना आपने, इनको जहर दे दिया, कुत्तों को पीछे छुड़वा दिया, गुंडों से पिटवाया, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि लगता है आप शायद फिर भूल गए कि जिनके साथ भोलेनाथ होते हैं ना, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बारह घंटे खत्म होने से पहले हम डॉक्टर शिव को वापस ले आए, वो भी सेफली। बिल्कुल ठीक है अब वो, सिर्फ थोड़ी डिहाइड्रेटेड है, लेकिन आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। लगता है शायद आप भूल गई कि बहुत जल्द हम डॉक्टर बनने वाले हैं। इंस्पेक्टर मैडम, इन्हें अरेस्ट कर लीजिए, क्योंकि इनके खिलाफ कंप्लेन हम कर रहे हैं, और इनके सबूत को बिना ले जाइए वहां जहां इसकी असली जगह है, जेल में। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे। अरे लेकिन अभी अभी तो बाहर आया था मैं। लेकिन बहुत गलत कर रही है शक्ति। शक्ति कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकती, क्योंकि शक्ति गुड गर्ल है। आप बैड हो, बहुत बैड हो, बैड आंटी हो आप।
इंस्पेक्टर आंटी, इनको पकड़ लो और जेल में डाल दो और बाहर कभी मत निकालना। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपसे कहा था ना कि हम आपको जेल में डलवा कर रहेंगे, तो देखिए, बुराई चाहे कितना भी सर उठा ले, लेकिन अच्छाई के पैरों के नीचे ही रहता है। आपके पापों का अंत हो गया मंदिरा आंटी। कांस्टेबल, अरेस्ट कर लो इन्हें। ये तुमने बहुत गलत किया शक्ति। याद रखना, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी खत्म हो गई है, तो ये कहानी की शुरुआत है। मंदिरा हार मानने वालों में से नहीं है, समझी? जानते हैं, हम जानते हैं कि आप इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। जब तक हम बुराई को जड़ से खत्म नहीं कर देते ना, उसके उगने के चांसेस होते हैं। इसलिए अब जब तक हम आपकी कहानी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आपको लॉकअप में डलवाकर हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। काम तो हमारा तब पूरा होगा जब हम आपको, आपके बेटे को परमानेंट जेल में डलवाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द आप पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगने वाला है। वादा करते हैं आपसे मंदिरा कश्यप, पिछले 12 घंटों में जितना दर्द, जितनी तकलीफ आपने हमारे डॉक्टर शिव को दी है ना, उस एक एक पल का हिसाब हम करेंगे आपके साथ। तुमको कश्यप खानदान की बहू नहीं, बेटी समझा था हमने मंदिरा। इतना भरोसा किया था तुम पर मंदिरा, पूरा घर सौंप दिया था तुमको, अपना पूरा बिजनेस, और तुमने क्या किया? विश्वासघात। हम सबके साथ विश्वासघात किया तुमने। अरे शिव तुमको अपनी मां जैसे समझता था। भला कोई मां अपने बेटे के साथ इस तरह से कर सकती है, इतना गिर सकती है? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। भाई साहब, खबर न हो तो कह दूं, ये औरत नहीं है, नागिन है, नागिन। अरे इतने साल अपने नागिन को दूध पिलाया है, तो डसना तो था ही। अरे तो शुक्र मनाइए सोमनाथ जी का कि जहर फैलने से पहले इसको अंदर डाल दिया जेल में, वरना पूरे परिवार को फिनिश कर देती है औरत। बाकी सब तो ठीक है। तुम कोयल, तुम तो मेरी बेटी हो ना, तुम इन लोगों के साथ मिल गई। यही तो सैड बात है मॉम, कि मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे लाइफ में सबको प्रूव करना पड़ेगा कि चाहे मैं आपकी बेटी हूँ, पर आपकी जैसी नहीं हूँ। आपने कितना कुछ गलत किया मॉम। शिव भैया ने आज तक हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। कितना प्यार करते हो आपसे, मुझसे, कीर्तन भैया से। हालत देखिए इनकी। How could you do this? ये कुछ भी कर सकती है। जहर देना क्या, अपने फायदे के लिए ना पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। इनकी जगह किसी घर में नहीं है
जेल में है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन्हें इनके असली घर में। लेकर जाओ इन्हें। पुष्पा आंटी छोड़ना ध्यान मत। से ढीला पकड़ो। पोषण पा भाई पोषण पा, पोषण पा भाई पोषण पा। मंदिरा चाची ने क्या किया? शिव शक्ति के साथ की लड़ाई, पूरी फैमिली की नींद उड़ाई। अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल जाना पड़ेगा। पोषण पा भाई पोषण पा, पोषण पा भाई पोषण पा। शक्ति बेटा, तुमने जो कुछ भी किया है ना, हम तुम्हारे जिंदगी भर ऋणी रहेंगे। हम तुम्हारा ये ऋण चुका नहीं सकते। हमें समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच बेटा। शक्ति, वाकई मैं तुम्हारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। अगर तुम ना होती तो ना जाने हमारे शिव के साथ क्या होता। हम अपने बेटे को खो देते। पापा जी प्लीज, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये सब हमने अकेले कहाँ किया? डॉक्टर शिव को बचाने के लिए दादी ने, आपने एक गुंडे की पिटाई की। नंदू भैया को शक्ति बनना पड़ा। चिमचिम दी ने कीर्तन को ऑलमोस्ट जेल से छुड़वा लिया। यहाँ तक कि धर्म भैया और कोयल, उन्हें भी हमारी हेल्प करनी पड़ी। तो आज डॉक्टर शिव को सिर्फ हमने अकेले नहीं, उनके पूरे परिवार ने बचाया है। हाँ शक्ति, I have the best family. I love my family. आ जाओ आ जाओ। आजो आजो आजो। और सबसे ज्यादा शक्ति से। नहीं, आप हमें हग नहीं करेंगे। क्यों? आप हमें बिना बताए घर के बाहर क्यों गए? मैं वो मैं क्या? डॉक्टर शिव, आपने एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा? ये नहीं सोचा कि अगर आप खो गए तो हमारा क्या होगा? कि हमारी जान निकल जाएगी? हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप हमें बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप है कि हमारी बात सुनते ही नहीं है। आप ना हमसे बिल्कुल बात मत कीजिएगा, बहुत गुस्सा है हम आपसे। अरे क्यों हो रही हो गुस्सा? मैं तो बहुत स्पेशल रीजन के लिए गया था बाहर। क्या? तुम्हें नहीं पता? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो चलो मेरे साथ। अरे चलो डॉक्टर शिव, चलो 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 चलो। रघुनाथ, डॉक्टर शिव, इन्हें मत रोको, जाने दो इन दोनों को। थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ बिताने दो। कितने वक्त के बाद मिले हैं और दोनों ने बहुत लंबी लड़ाई जीती है। नहीं माँ, वो पर शिव की हालत। चिंता मत कर, शक्ति है ना उसके साथ, वो सब संभाल लेगी। और शक्ति है तो कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि बुरा करने वाले दोनों ही अब जेल में हैं। हाँ, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे? ये लो, पहन लो। दिमाग खराब हो गया है? मैं पहनूंगी ये साड़ी? मैं, मंदिरा कश्यप। मंदिरा कश्यप लाखों की साड़ियां पहनती है, अब ये पहनेगी। जो पहना है वही ठीक है, हटाओ इसे। मैडम, ये तुम्हारा घर नहीं, जेल है। और तुम करोड़पति होंगी ना तो तुम्हारे घर पे, इस जेल के चार दीवारी के अंदर नहीं। क्राइम करके आई हो, कोई भगवान का भजन करके नहीं आई हो। यहाँ पर सारे कैदी यही पहनते हैं, तुम्हें भी यही पहनना है। चलो। मैंने एक बार कहा ना नहीं पहनूंगी, सुना नहीं तुमने? समझ नहीं आ रहा है?
ज्यादा नखरे करेगी ना तो 2-4 और लगा कर दूंगी। चल जा, पहन के आ। डॉक्टर शिव, आप हमें यहाँ फिर से क्यों लेकर आए? वो बैड अंकल फिर से यहाँ आ जाएंगे। डोंट वरी डॉक्टर शिव, वो बैड अंकल लोगों को ना पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये बताइए, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अभी पता चल जाएगा, चलो। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, शक्ति, ये डॉग बहुत डेंजरस है, ये काट लेगा। डॉक्टर शिव, ये बिल्कुल नहीं काटेगा। काट लेगा। देखिए ना कितना प्यारा है। आपको पता है कल रात ना इसे चोट लग गई थी तो हमने इसके पैर पे मरहम पट्टी भी की है। वाह शक्ति, तुमने तो डॉगी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। तुम्हारे पास तो सच में बहुत शक्ति है, सबको अपना फ्रेंड बना लेती हो। मैं जाऊं? ये लो। हमारी शादी का गिफ्ट। क्या? हाँ, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को ढेर सारे गिफ्ट देता है ना, पर मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें आम दे दूंगा, क्योंकि तुम्हें आम पसंद है ना, इसलिए। इतना बड़ा आंसर है, याद कैसे करेंगे हम? तुम्हें कल के एग्जाम का टेंशन हो रहा है ना, तुम ये आम खा लो। मीठा खाने से ना, स्पेशली आम खाने से सारा टेंशन दूर हो जाता है और दिमाग की बत्ती ना ऐसे जल जाती है फुश करके। ये खाओ और कल अच्छे से पेपर देना, ओके? ऑल द बेस्ट। डॉक्टर शिव, आपने इस दुनिया की बेस्ट हस्बैंड है। तो अब ये लेने आए थे? हाँ। डॉक्टर शिव, इसकी क्या जरूरत थी? ऑनलाइन ऑर्डर कर देते या नंदू भैया को बोल देते। पेड़ से तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें नहीं पता, मंदिरा चाची ने कहा कि तुम्हारी गिफ्ट के लिए ना मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो ही तुम्हें खुशी मिलेगी। और हस्बैंड की ड्यूटी होती है ना वाइफ को खुश करने की, इसलिए मैं यहाँ आया तुम्हारे लिए आम लेने के लिए। डॉक्टर शिव, हम खुश तो हैं, लेकिन हमें खुश करने के लिए आपको मेहनत करने की या ऐसे गिफ्ट्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए आपका साथ ही काफी है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। कितना मैनिपुलेट किया आपने डॉक्टर शिव को मंदिरा। अब जेल में सड़ो, आपको वहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। पहले ही साड़ी बदल लेती तो थप्पड़ नहीं मारना पड़ता। क्या कहूँ बहन जी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है मेरे परिवार वालों ने झूठ बोलकर मुझे जेल में डाल दिया।
मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपकी गलती नहीं है, आप अपनी जगह सही है और अब मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए। एक फोन कॉल का तो परमिशन होता है ना, प्लीज प्लीज करने दीजिए, प्लीज। ठीक है, ये लो, पर जल्दी। थैंक यू। हेलो, मैं बोल रही हूँ।